ये कहानी है एक ऐसे फादर की जिन्होंने अपनी बेटी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपनी बेटी का नाम हमेशा के लिए अमर रखना चाहते हैं और उसके बाद ही उन्होंने एक ब्रांड खड़ा कर दिया और उसका नाम था निरमा। और आखिर कैसे एक टाइम पे इतना पॉपुलर ब्रांड निरमा आज कहीं दिखाई क्यों नहीं देता। साल 1945 जब गुजरात में करसन भाई पटेल का जन्म हुआ और इनके पिता एक गरीब किसान थे और इन्होंने करसन भाई पटेल को केमिस्ट्री से बीएससी कराई थी और इनके पिता को पूरा उम्मीद था कि करसन भाई पटेल हमारी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन करसन भाई तो हर्षद मेहता बनना चाहते थे, मतलब कि बिजनेसमैन। मगर पिता के सामान्य के चलते करसन भाई बीएससी फाइनल करने के बाद एक लैब असिस्टेंट का काम करने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये अहमदाबाद में लाल भाई ग्रुप के टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे। फिर आया साल 1969। गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जूलॉजी में करसन भाई की केमिस्ट में सरकारी नौकरी लग गई, जिससे कि परिवार की गरीबी कुछ हद तक दूर हो गई। और एक दिन जब करसन भाई जॉब पर जा रहे थे तभी उनकी नजर कुछ महिलाएं पर गई और देखा कि ये लोग कपड़े धोने के लिए ऐश यानी राख का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं से करसन भाई ने ठानी की अपनी केमिस्ट का इस्तेमाल करके सबसे सस्ता और सबसे अच्छा डिटर्जेंट पाउडर बनाने का सोचा। और इसीलिए वे दिन भर जॉब पर काम करते और रात में डिटर्जेंट पाउडर बनाने की एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन तभी करसन भाई की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब इन्होंने अपनी बेटी को कार एक्सीडेंट में खो दिया। और तभी से ये ठान लिए कि अब ये अपनी बेटी का नाम पूरी दुनिया में अमर करके रहेंगे। और यहीं से ये डिटर्जेंट पाउडर का काम तेजी से शुरू कर दिया, जिससे ये कई बार फेल हुए और फाइनली लगातार कोशिश करने के बाद इन्होंने डिटर्जेंट पाउडर का फॉर्मूला पता कर ही लिया, जो कि फॉस्फेट फ्री था, जिससे कि इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचता। और इस डिटर्जेंट का नाम अपनी बेटी निरुपमा का नाम पर रखा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी को प्यार से निरमा कहते थे। और आपने भी पैकेट में निरुपमा की फोटो लगी देखी होगी। अब प्रोडक्ट तो तैयार था, लेकिन करसन भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको बेचे कैसे। फिर ये 3-4 रिटेलर से मिले, लेकिन सारे ने इनके प्रोडक्ट को सेल करने से मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद करसन भाई जॉब पर जाते वक्त निरमा के 5-10 पैकेट साथ लेकर निकल जाते और ऑफिस के रास्ते में जितने घर मिलते उन घरों में एक एक पैकेट दे जाते। पर शुरुआती पड़ाव में इनको ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन जब लोगों ने इसे यूज किया तो उनको ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगने लगा, जिसके चलते निरमा धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। और इसके सक्सेस के पीछे का एक ही कारण था, जो कि सर्फ से 5 गुना कम था, सिर्फ 3 रुपए पर केजी। और ये काफी बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट का किंग था और उसका 1 किलो का प्राइस 13 रुपए था, जो कि गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और करसन भाई निरमा का प्राइस 3 रुपया इसीलिए रखे थे जिससे कि गरीब लोग भी इसे अफोर्ड कर सके। और निरमा के अच्छे क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस के चलते लोगों को इसे बहुत पसंद आने लगा था। और करसन भाई ये तक कह दिए थे कि अगर कस्टमर को निरमा अच्छा नहीं लगा तो उनके पूरे पैसे लौटा देंगे। और इस गारंटी से करसन भाई ने लोगों के दिलों में अपना जगह बना लिया था। और देखते ही देखते निरमा पूरे स्टेट में फैलने लगा था। लेकिन रिटेलर्स को यह डर रहता था कि निरमा ना बिकने पर हमारा नुकसान ना हो जाए। और उनको ये डर इसलिए था क्योंकि निरमा का उस टाइम कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाई थी और इसीलिए दुकानदार माल का पूरा पेमेंट भी नहीं कर रहे थे, जिससे कि कंपनी लॉस पर जा रही थी। फिर करसन भाई ने रिटेलर से अपना 90% स्टॉक को वापस मंगवा लिया और एक स्ट्रैटेजी को अपनाया और अपना पहला टीवी एडवर्टाइजमेंट को भी लॉन्च किया, जो कि था सबकी पसंद निरमा। ये एड देखने के बाद लोगों ने निरमा को खरीदने से रोक नहीं पाए, जिससे कि कंपनी को भी बहुत प्रॉफिट हुआ और साथ ही निरमा ने अपने ब्रांड वैल्यू भी मार्केट में बना ली थी। और देखते ही देखते निरमा की सेल्स ने 60% मार्केट शेयर अपनी मुट्ठी में कर लिया था। और इसके बाद कंपनी ने अपने और कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च किया, लेकिन 1988 में 60% वाला निरमा 2015 आते आते 12% रह गया और 2019 में ये सिर्फ 6% हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे निरमा कंपटीशन में पीछे रह गया? तो इसके पीछे 3 मेजर रीजन है। रीजन 1, निरमा ने डिटर्जेंट के सक्सेस के बाद अपने कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और जिससे ये सक्सेस हुए थे डिटर्जेंट पाउडर, उसके पीछे ध्यान ही नहीं देने लगे। रीजन 2, द इकोनॉमिक कंडीशन। तो इतने सालों के बाद भी निरमा का प्राइस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जिससे हुआ ये कि लोगों ने अपने स्टेटस के चलते निरमा को सस्ता समझकर नहीं खरीदने लगे। रीजन 3, लैक ऑफ इनोवेशन। अब देखा जाए तो हर कंपनियां अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग में बदलाव करते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन निरमा ने इसके पीछे ध्यान ही नहीं दिया और ये अपनी पुरानी एडवर्टाइजमेंट को भी सालों साल तक दिखाते रहे। इन्हीं सब के चलते आज निरमा कहीं दिखाई नहीं देता।